पाकिस्तान में अगर पैसा कमाना है तो हस्पताल या प्राइवेट स्कूल बना लो। ये जुमला तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों स्कूल और हस्पताल पाकिस्तान में दो बड़े कारोबार बन चुके हैं? इसकी रीजन ये है कि 38% मिडिल क्लास अपना सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं दो जगहों पे खर्च करते हैं। एक मिडिल क्लास शख्स को ये बताया जाता है कि सेहत ही सब कुछ है, इसलिए वो अपना बहुत सारा पैसा उन छोटी छोटी बीमारियों पर खर्च कर देता है जो एक्चुअल में होती ही नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का धोखा होती हैं। इसी तरह जब किसी मिडिल क्लास के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो खुद से उसे सारी जिंदगी पढ़ाने का वादा करते हैं और अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च कर देते हैं। गुज़िश्ता दिनों हॉस्टल में मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार हमारे वालिदैन हमारे ऊपर जो इतने पैसे खर्च करते हैं, अगर वो किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो हमारा और उनका फ्यूचर बन सकता था। यानी ग्रेजुएशन तक एक एवरेज स्टूडेंट पर 40 से 50 लाख का खर्चा हो ही जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो तालीम जो उस बच्चे ने हासिल की है उससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता है या नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरी पर बेस करता है। सिर्फ पढ़ा दिया जाता है और अमली जिंदगी में उससे कैसे फायदा उठाना है ये एक मिडिल क्लास बच्चा जानता ही नहीं होता। तालीम मुकम्मल होने के बाद उस पर एक तरफ तो जल्दी से नौकरी हासिल करने का बर्डन होता है और दूसरी तरफ उसे ये भी सोचना होता है कि आखिर वो अमीर कैसे बनेगा। पहली बात तो ये है कि उसकी तरबियत ही गलत की जाती है। उसने तालीम नौकरी के लिए हासिल की है, ये उसे बताया जाता है, जबकि तालीम का मकसद तो अपने टैलेंट को जानना था और उस पर काम करके अपनी जिंदगी को बदलना था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम स्कूल और कॉलेजेस ऐसे होंगे जो बच्चों के टैलेंट को जानने में उनकी मदद करते हैं, जबकि ज्यादातर का मकसद सिर्फ अपना बिजनेस चलाना होता है। लिहाजा ऐसे इदारों में अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें बेसिक तालीम देकर उन्हें कोई स्किल या कोई हुनर सिखा दें और आने वाले वक्त के ट्रेंड्स को सामने रखते हुए उन्हें ऐसे स्किल सिखाएं जिनसे ना सिर्फ वो अपनी बल्कि आपकी लाइफ को भी बदल सके। हमारा ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ना, बल्कि मकसद ये है कि आप उनकी तालीम पर बिला वजह फजूल खर्चा करना बंद कर दें। उन्हें किसी आलीशान इदारे जिसकी सिर्फ फीस ही हजारों और लाखों में है वहां पढ़ाने की बजाय किसी ऐसे इदारे में पढ़ा लें जहां तालीम के साथ साथ उनके टैलेंट पर भी काम हो सके। आने वाले वक्त में आपको अमीर बनने के लिए किन स्किल्स को सीखना चाहिए या किसी भी बिजनेस से पैसा कमाने के लिए आपके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो वीडियोस भी लाजमी देख लें। अब आते हैं उस दूसरे ट्रैप की तरफ जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। ट्रैप नंबर 2, इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लान। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप रिटायर होने के बाद क्या करने वाले हैं, तो शायद आपके पास कोई प्लान मौजूद ना हो, क्योंकि आप ये समझते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपके पास एक सरकारी जॉब होनी ही चाहिए और आपकी उम्र